हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं जो एसएससी 2024 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा, आपका एक तो अर्थमेटिक आता है, एक आता है एडवांस मैथ। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपकी सीरीज अर्थमेटिक की। तो यहाँ पर डेली मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एसएससी के टॉप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, जो आपको हर एक बच्चे को जो सीजीएल दे रहा है या अदर कोई भी एग्जाम दे रहा है, यानी अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो या पुलिस हो, तो उनको ये सभी क्वेश्चंस करके जाने चाहिए कि ये क्वेश्चंस हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चंस, ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और न्यू पैटर्न क्वेश्चन सब आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इन क्वेश्चंस को अवश्य करके जाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे इसी तरह के 10 क्वेश्चन। तो मैं जो लेकर आऊंगा आपके लिए 10-10 क्वेश्चन डेली लेकर आऊंगा। तो इसी तरह से कि लगभग हम 150 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और वो 150 क्वेश्चंस आपके 1000 और या 1500 2000 क्वेश्चंस के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो एकदम वन ऑफ द मोस्ट जो न्यू क्वेश्चन है या जो हार्ड क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन पूछा गया है, वही लिए। तो आइए हम सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया है। देखो, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देखें कि राजू के पास 11,000 रुपए हैं। तो राजू के पास कितने 11,000 रुपए हैं और वह एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए हर हफ्ते 5,000 रुपए की बचत करना शुरू करता है। कितने हर हफ्ते 5,000 रुपए। अब इसने बोला उसी से मैं रमेश के पास 60,000 रुपए हैं और वह अपनी अपनी कला कक्षा के लिए आपूर्ति पर प्रति सप्ताह 2,000 रुपए खर्च करना शुरू कर देता है। तो क्या ऐसा कोई सप्ताह होगा जब उनके पास समान राशि होगी? देखो, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के आपके हो सकता है बहुत सारे तरीके मिल जाएं, लेकिन मैं आपको बहुत ही यूनिक तरीका यहाँ पर बता के चलूंगा। और वो यूनिक मेथड क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, आप ये देखिए कि आपको ना दो व्यक्ति दिए गए, कौन कौन से, एक राजू दिया गया और दूसरा आपको रमेश दिया गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें राजू की, तो पहले आप ये लिख लो कि आखिर सर राजू के पास रुपए बेटा हैं कितने। दूसरा आप ये लिख लो कि यहाँ पर जो रमेश है, आखिर रमेश के पास रुपए हैं कितने। तो राजू के पास अगर आप देखोगे तो राजू के पास है 11,000 रुपए। कितने 11,000 रुपए। और रमेश के पास अगर आप देखोगे तो रमेश के पास कितने हैं 60,000 रुपए। अब आप ये देखो इन दोनों की राशि में डिफरेंस कितना। तो अगर आप 11,000 और 60,000 को अगर आप देखोगे तो इनकी राशि में कितने का अंतर आएगा बेटा, 49,000 का आएगा। तो बस आपको करना क्या है कि जब ये आपकी 49,000 रुपए की राशि बराबर हो जाएगी, तभी क्या होगा कि इनके पास, बताइए, ये जो 49 रुपए की राशि अगर आप ये देख लेंगे आखिर ये कितने महीने में हो जाएंगे। तो जब ये आपके 49,000 का जो डिफरेंस है ये पूरा होगा, उतने महीने में राशि बराबर होगा। कैसे? अब यहाँ पर राजू की अगर करता है तो राजू भाई 5,000 रुपए सेविंग करता है। ये 5,000 क्या कराएगा, बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, 2,000 रुपए खर्च कर देता है, यानी घटा देता है। तो ये कम करेगा, ये बढ़ाएगा, इसका मतलब ये 5 बढ़ाएगा, ये 2 कम करेगा। तो वेरिएशन या डेविएशन आप देखोगे, इनका डिफरेंस देखोगे, तो आप ये करो, कहोगे कि सर यहाँ पर जो अंतर हमारा मिलेगा 5,000 और 2,000, बेटा कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 2,000 रुपए का। यानी एक महीने में जो इनका गैप है वो कितना कम हो जाता है, 7,000 रुपए। तो आपको ये पता करना है भाई, अगर एक महीने में 7,000 रुपए का गैप इनमें आ जाए तो यहाँ पर 49,000 रुपए कितने में, 7 वीक, यानी कितने सप्ताह, 7 सप्ताह। तो बस इतना सा क्वेश्चन भाई आपको दिया गया। तो तरीका आप देखिए एकदम यूनिक तरीका है भाई। तो आपका पहले ही ऑप्शन बनेगा कि यस आफ्टर 7 वीक्स। ऐसा कब होगा, 7 सप्ताह के बाद। यानी 7 सप्ताह के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इनके पास ना बराबर राशि हो जाएगी। चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 7 पंजे 35, तो 11 5 35, भाई इसके पास कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसके पास हो जाएंगे 46,000 रुपए। कितने हो जाएंगे बेटा, 46। क्योंकि हर सप्ताह ये 5,000 क्या करेगा, बचा लेगा। तो 7 सप्ताह में 35, 11 में 35 जोड़ोगे, इसके पास 7 दूनी 14। हर सप्ताह अगर ये 2,000 रुपए खर्च करता है तो भाई ये 7 सप्ताह में कितने खर्च कर देगा, 14,000। 60 में से घटाओगे तो 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। अब आप इसमें बेटा देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन केवल मैंने इसलिए लिया कि मैंने ये देखा कि भाई छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बच्चे इसको भी गलत कर रहे हैं भाई।
तो यहाँ पर आप लोग गलत जो कर रहे हैं ना, तो वो जरा समझ लेते। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक बार लिख देता हूँ। बेटा क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर 3, रेशो आपको दिया गया 8 की पावर 5.06। यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन समानुपात दिया गया, और ये 8 की पावर दिया गया -4.06, और यहाँ पर आपको दिया गया x, और आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पर x की वैल्यू बताइए। तो एक बात बताएं बेटा, यहाँ पर ये जो 2 की पावर 3 है, क्या ये 8 नहीं होगा? और यहाँ पर आपको ये पता होगा जो इनका रेशो वही इनका होता है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे सर 8/8 की पावर 5.06 हो जाएगा, और ये जो बराबर होगा ये होगा 8 की पावर -4.06, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। आएगा या नहीं? अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप लोग। वो काम ये कर ले भाई, इसको ऊपर ले जाओ। जब ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में, और या भाग में जो घातें घट जाती हैं, तो आप यहाँ पर जब डिफरेंस करोगे तो ये 8 की पावर -4.06 आएगा, और ये बराबर आपका होगा भाई 8 की पावर -4.06, और बटे में होगा x। तो ये आप इससे इसको काट देंगे, जब सब कट जाएगा तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो बस यही तो आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पर जो x का मान है वो क्या होगा। तो x का मान कितना होगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 1 होगी, आप एक में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे, तो x बराबर क्या होगा, 1। यानी जब कुछ ना बचे तो 1 होगा, लेकिन भाई जोड़ने और घटाने में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। अब आप तीसरे क्वेश्चन को देखिए। भाई ये क्वेश्चन जो आपको मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं ना, आप इनको करके देखना, आपको पता लगेगा भाई किस लेवल के क्वेश्चन आपसे 2024 में एग्जाम में पूछे गए। समझे? तो आप लोग बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, एक पेड़ की उम्र ट्रंक में छल्ले की संख्या पर निर्भर करती है। अच्छा, एक पेड़ की उम्र डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक। भाई एक ट्रंक में किसमें, ये जो पीड़ होती है, जो तना होता है, उसमें छल्लों की संख्या पर निर्भर करेगी। ऐसे पेड़ों का मूल्य, भाई ऐसे पेड़ों का मूल्य उसकी उम्र के समानुपाती होता है। ऐसे जो पेड़ हैं उनका मूल्य उसकी उम्र के समानुपाती होता है। यदि 40 छल्ले और 50 वर्ष की आयु वाले पेड़ का मूल्य 50,000 रुपये है, तो 30 छल्ले वाले पेड़ की आयु वर्ष में ज्ञात करें और इसका मूल्य ज्ञात करिए। एक एक लाइन आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। इसने बोला एक पेड़ की उम्र ट्रंक में छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, और ऐसे पेड़ का जो मूल्य है उसकी उम्र के समानुपाती होता है। देखो सबसे पहले आपने देखा कि सर यहाँ पर जो हमें रिंग्स दिए गए, अगर हम बेटा यहाँ पर रिंग्स की बात कर ले, रिंग्स यहाँ में क्या दिए गए, छल्ले, और इसके बाद इसकी आ गई एज। तो इसको आपने देखा सर यहाँ पर अगर ये 40 छल्ले यानी 40 रिंग्स आपको दिए गए, तो इसकी एज कितनी है, 50। यानी 40 और ये 50, तो ये डिपेंड एक दूसरे पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रेशियो निकाल लो। यानी अगर 4 छल्ले होंगे तो इसकी जो एज बनेगी वो 5 बनेगी। अब आगे जो आपको दिया गया, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसने बोला कि यदि यदि 30 छल्ले यानी 4 छल्ले ना देकर अगर आपको 30 छल्ले दिए जाएं, अगर 4 ना देकर 30 देगा तो ये कितने गुणा पर बैठा है, 4 सत्ते 28, 4 पंजी 20, तो बेटा ये बैठा है आपका 7.5 गुना पर। तो आप इधर भी क्या कर दें, 7.5 से मल्टीप्लाई कर लें। भाई 7.5 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 37.5 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे भाई इसकी जो एज होगी वो तो होगी 37.5। अब आपने देखा कि अगर ये 50 तो ये कितना था भाई, ये समानुपाती है इसके, ये 50,000, तो आपने देखा सर ये कितने गुना पर बैठा है, तो इसके यानी जो एज है ये इसका कितना गुणा, 0 से 0 काटेंगे, तो ये था बेटा इसके 1000 गुणा पर। तो आप इसमें भी अगर 1000 से गुणा कर दें तो 37,500 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें आपको ये दोनों मिल जाए ना वही आपका आंसर है। तो आप जरा देखें एक बार, आपको दिया है बी ऑप्शन, तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। आप देखिए भाई क्या लेवल क्वेश्चंस का बनाया है, क्या लैंग्वेज इन्होंने सेट की है, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। देखो यहाँ पर कुछ बैंकिंग की तरह क्वेश्चन आने लगे हैं, यानी कैलकुलेशन बेस्ड या अप्रोक्सीमेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें 0.72 और 2.85 का मध्यानुपात ज्ञात करें, एक दशमलव स्थान तक, वो भी पूर्णांक में। तो आपको ये पता होगा सर, जो मध्यानुपाती होता है जिसे हम कहते हैं मीन प्रेपोर्शनल,
क्या बोला जाता है भाई इसको? मीन। तो ये होता है रूट में आपको 2 नंबर दिए जाते हैं तो ये ए बी होता है, यानी मध्यानुपाती इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। तो ये पहली बात तो ये कि बेटा आपको फॉर्मूला पता हो। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो आपको संख्याएं दी गई कि अगर आप यहाँ पर मीन निकाल रहे हैं तो भाई ये बताइए आपको दिया गया 0.72, तो बेहतर है अगर पॉइंट ना होता तो 36 दूनी बेहतर होते हैं, यानी 0.36 into 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपने देखा सर हमें जो आगे दिया गया 2.85 दिया गया, तो 2.85 को जब आप लिखेंगे भाई 2.85 को, तो इसको आप लिख लेंगे सर एक तो 5 से ही डिवाइड हो रहा था कितनी बार, 25 और 5 सत्ते 35, बेटा 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है। अच्छा मत करिए, इसको आप डिवाइड ना करके आप इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर वगैरह तो बन नहीं रहा भाई, ये काम आप करोगे। अब आपने देखा कि इसमें भाई ये बाहर निकल के आ रहा था 36, 36 में से आप 6 बाहर लेंगे, पॉइंट आपका कितना, केवल अगर द्वक पहले तो ये 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना था भाई, आपने इसकी गुणा इसमें कर ली, तो ये बनेगा इंटू 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, 5.7 आ गया। पॉइंट आपका 2 डिजिट पहले तो आपको यहाँ पर लगा देना था। अब ये 5.7 है, 49 से ज्यादा, और किससे कम है भाई? 64, यानी 8 से। तो एक बात बताएं भाई, आप ऑप्शन एक बार देख ले पहले, ऑप्शन आपको क्या दिए गए? ये हमारा 6 था, यहाँ पर आप देखोगे तो ये बेटा कितना आना चाहिए 2.85, 36 में से आपने इसको बाहर लिया, इसमें से अगर आप इसको बाहर लोगे, अगर आप इसको बाहर लोगे तो ये होगा 0.6, इसके बाद इनटू, अब जब आप इसको हल करोगे ना इसको, तो आप लगभग इसको क्या मान लो, अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, ये बैठेगा आपका 570, नहीं भाई ये 570 आप मान के चले, पॉइंट अगर आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये लगभग आपका 576, और 576 किसका वर्ग होता है भाई? 24, यानी 24 का वर्ग होता है। तो आप यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट में मान के चलिए 24, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.4, तो 6 चौक 24 आएगा, 6 दूनी 12 और 2 14 आएगा। अब आप यहाँ पर ये हमने ज्यादा लिया है तो आपका आंसर तो कम ही आना नहीं, कितना आएगा? 1.4 आ जाएगा। फिर बस आपको ये देखना है, यानी ये आपको जिस क्वेश्चन में मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। 1.4 आपको दिया है डी ऑप्शन में, और आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल कैलकुलेशन आपको इसने डाल दी है, यानी जबरदस्ती आपसे कैलकुलेशन ही करवा रहा है। तो इसलिए आपको ये भी तो देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन है क्या, समझे? तो क्वेश्चंस देखेंगे तभी आपको पता लगेगा भाई पूछ क्या रहा है या किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एसएससी में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आने वाले आपके 2 सालों में भाई, एमटीएस में, जीडी में, अब हर एक एग्जाम उठा के देखो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको दिया है एम एन स्क्वायर प्लस 3, भाई ये हिंदी में थोड़ा स्क्वायर हट गए हैं, तो आप जरा इंग्लिश में देखेंगे तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एम एन स्क्वायर प्लस 3 के रूप में विपरीत रूप में भिन्न होता है। ये कह रहा है एम वेराइज इनवर्सली एज n square plus 3 if m is equals to 3 when n is equal to 3, then what will be the value of m when n square equals to 69? इसने बोला जो m है n स्क्वायर प्लस 3 के रूप में वितरित रूप में भिन्न होता है, यदि m बराबर 3 तब n बराबर 3 है, तो n स्क्वायर बराबर 69 पर m का मान क्या होगा? देखो विपरीत का मतलब समझिए, विपरीत का मतलब ये है कि इसने ये बोला है कि जो m है, जो m है बेटा m, ये इनवर्सली है या विपरीत है किसके? 1/n स्क्वायर प्लस 3 के। तो यहाँ से अगर आप m बराबर निकालेंगे तो आपको एक कांस्टेंट k मानेंगे, और बेटा ये कितना होगा? n स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। पहली बात तो आप जरा ये समझ लें, ठीक है, ये आपको पहले समझना था। जब आप इतना समझ लेंगे तो आप देखेंगे सर यदि m बराबर 3 है, भाई पहली कंडीशन आपने देखी, कंडीशन जो आपकी फर्स्ट इसने बोली, इसने बोला कि अगर हमारा m यहाँ पर बराबर m 3 होगा तो आप m के स्थान पर 3 रखिए, k होगा बटे में n आपका 3, तो 3 का वर्ग 9, 3 12 आ जाएगा, तो आप 3 की गुणा 12 में करें तो बेटा k का मान कितना आएगा? 12 36 आ जाएगा। अब आप ये बताओ भाई यहाँ पर k का मान आपको कितना मिला? 36 मिल गया। इसने बोला यदि n स्क्वायर बराबर इतना, यानी आपको निकालना m बराबर
के बटा एन स्क्वायर प्लस, हाँ जी, एन स्क्वायर प्लस 3, इसी के विपरीत चल रहा है तो आप यही लिखोगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर किसका मान पता है और किसका नहीं पता, पहले तो वो आप देख लें। तो यहाँ पर आप कहोगे सर हमें k का मान पता है बेटा, m, तो आप k का मान जरा मुझे बताएं एक बार, k का मान कितना दिया गया, 36 आपको दिया गया। अच्छा ये भी बताएं n स्क्वायर आपको कितना दिया है, इसने बोला कि यदि n स्क्वायर हमारा 69 है तो आप क्या लोगे, 69 प्लस 3 लोगे, तो बेटा ये आ जाएगा 36/72, 72 आएगा। ये कितना आ जाएगा m, 36/72। तो आप इसको डिवाइड करें, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, तो यहाँ पर जो m का मान है वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं भाई बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो कर पाओगे, वरना तो छोड़ के आ ही जाओगे। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये आपको विपरीत ना देकर समानुपाती दिया होता तो आप इस तरह से लिख लेते कि m, और ये बेटा कितना हो जाता आपका एन स्क्वायर प्लस 3 हो जाता। तो यहाँ पर जो m होता ये बराबर होता k, और यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस 3 के होगा। तो यहाँ पर इन चीजों को समझिए, ठीक है। अगर समानुपाती होगा तो ऐसे लिखना है, और अगर व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा देगा तो इस तरह से, यानी 1 अपॉन करके आप लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी पुराना लेकिन इस बार CHSL में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने लग गए हैं, जिन्हें हमें ये लगता था कि नहीं भाई CHSL में कहाँ पूछेगा, लेकिन बेटा अब हर एक क्वेश्चन आता है। ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेट आपके बनते हैं और हर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो आपको दिया गया 3 परिवारों की कुल आय 72,000 रुपए है। उनका व्यय या खर्च क्रम से 80%, 85% और 75% है। यदि बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है तो दूसरे परिवार की आय ज्ञात करें। बेटा बात चल रही है केवल आय की, तो आपको आय निकालनी है। तो आप एक काम करिए, आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो हमें दिया गया, अगर कोई भी व्यक्ति 100% कमाएगा, कितना कमाएगा बेटा, 100%, तो वो अगर 80% यहाँ पर खर्च कर दे तो बचा कितना लेगा, 20%। बस थोड़ा सा उल्टा आपको सोचना था। तो कितना, ये कितना कर लेगा भाई, ये बचा लेगा। अगर पहले व्यक्ति की बात की जाए या पहली फैमिली की बात करें तो आप कहेंगे सर ये 20% की सेविंग करते हैं, और ये जो 20% की फ्रैक्शन है वो 1/5 होती है, कितनी, 1/5। इसके बाद अगर आप दूसरी फैमिली की बात करें तो भाई ये कितना खर्च कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सर ये खर्च करते हैं 85, 85%। तो 100 में से 85 अगर इन्होंने खर्च कर दिया तो ये बचा क्या लेंगे, 15%, और 15% की फ्रैक्शन होती है 5 तिया 15, यानी 3/20 होती है। अब आप आ जाएं सर तीसरे वाले व्यक्ति पर। बेटा तीसरे व्यक्ति की अगर बात की जाए तो 20, 15, और तीसरा वाला व्यक्ति 75% खर्च करता है, तो ये बचा कितना लेगा, 25% ये बचा लेंगे, और 25% की फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, 1/4, 1/4 होती है। अब यहाँ पर समझिए, देखो यहाँ पर बेटा अगर ये बचत है तो ऊपर बचत होगी नीचे इनकम, ऊपर बचत होगी नीचे इनकम, ऊपर बचत होगी नीचे इनकम। जबकि आपको जो बचत का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 8, यानी ये पहला एक ना देकर आपको 8 दिया गया, तो 5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। ये आपको फिर 9 दिया गया, भाई ये 9 कितने गुणा पर बैठा है, 3 पर। तो आप 20 का अगर 3 गुणा कर दें तो 20 तिया 60 होगा। और ये एक जो आपको बराबर दिया गया यहाँ पर जो लास्ट वाला, ये एक ना देकर आपको 20 रुपए बचत है, तो 4, यानी इनकम कितनी होगी, 20 चौक 80 की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकम 40 रुपए, यहाँ पर 60 रुपए, यहाँ पर 80 रुपए। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो इनकी जो इनकम निकल कर आएगी भाई कितनी, 180 रुपए आ जाएगी, कितनी आएगी, 180। लेकिन आपको जो इनकम दी है वो 180 तो दी नहीं। आप कहेंगे सर हमें तो 72,000 रुपए दी गई। तो बेटा हमें जो मान निकालना है वो किसका, दूसरे वाले यानी 60 का मान। तो आप कर देंगे 60 तिया 180, 3 से डिवाइड होगा तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा वो 24,000 बनेगा। कितना बनेगा, 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। अब देख सकते हैं भाई कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब हो सकता है भाई देखो इसमें सॉर्ट करना क्या है, पहले वो मुझसे सीख, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी होगा क्या, क्या हो सकता है कि आपने कहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, अब उसमें हुआ क्या कि आधी से ज्यादा कैलकुलेशन आपकी दिमाग में ही करा दी है। कराने को मैं भी करा सकता हूँ, डायरेक्ट मैं रेशियो लिख देता ये वाला, 40, 60 और 80 का।
तो क्या था, सॉर्ट हो जाता। लेकिन आपको पहले सीखना तो पड़ेगा भाई, किसका कंपेयर किससे करोगे, क्योंकि ये बचत है तो बचत का बचत से कंपेयर करोगे तब जाके आपकी इनकम निकलेगी। वरना तो आप इतना करते कि सर यहाँ पर 8 रुपए ही बचा रहा है, मतलब 20%, तो गुणा आप 100 कर लेते। ये कुछ और क्या निकलेगा, ये 8 पंजे 40 निकल के आ जाएगा पहला व्यक्ति। और दूसरे की आप कहोगे कि यहाँ पर ये 9 थे, कितना, ये 15% का मान था, तो आपको 100 का निकालना था। तो हम कर लेते भाई 5 तिया 15, 5 से 20 बार, और 3 तिया 9, तो 20 तिया 60 आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति था उसकी बचत 20, लेकिन परसेंट में अगर देखें तो ये 25 आपको दिया था और गुणा आपको 100 ऐड करना था। तो ये 2500 का 100 होगा तो 2000 का 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, लिख तो ऐसे भी सकते हैं ना भाई, लिख लेंगे या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को छोटा कैसे करना है ना, पहले तरीका सीखो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आप जो चाहो शॉर्ट मेथड बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा। बेटा 180 ना देकर ये 72,000 आपको दिया गया था, तो ये कितने गुणा पर है, 18 चौक 72, 400 गुणा पर। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे भाई, 60 में 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे का आंसर आ जाएगा 24,000। अब बताइए शॉर्ट हुआ या नहीं हुआ। वही शॉर्ट ऐसे होता है, ट्रिक आपकी इस तरह से बनती है। तो ट्रिक क्या है कि आपको कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी पड़ेगी। अभी समझ में आपको तब आएगा जब आपने इसको समझा होगा, तब आप इसको समझ पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो 7, जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े ऑफलाइन में, तो ये पूरा टाइप में आपको करा के चलता हूँ, लगभग 10 क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मान के चलता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब पहले इतना इनका कोई क्रेज नहीं था, केवल पहले जो पूछता था, जैसे इसने बोला जब प्रत्येक संख्या 7, 11, 18 और 23 में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में या समानुपात में होती हैं। तो x-1 और 2x-1 10 के बीच का जो औसत अनुपातिक है, यानी माध्य अनुपातिक क्या है या मध्य अनुपाती क्या है। पहले क्वेश्चन केवल आता था कि x क्या है, क्या जोड़ा क्या घटा है, तो हम ऑप्शन लेते हैं कर देते हैं, लेकिन नहीं। अब यहां से बातें आगे बढ़ी, इसने बोला 7, 11, 18, भाई लिख लो पहले 7, इसके बाद 11 लिख लो बेटा, इसके बाद 18 लिख लो और 23 भी लिख लो। तो इसके कहने का मतलब भाई जो पहली दो संख्याओं का रेशो होगा वही बाद वाली दो संख्याओं का, लेकिन होगा कब, x जोड़ने के बाद। ये कब होगा, इसमें प्रत्येक में x जोड़ने के बाद। तो आप क्या कर लें, पहली दो संख्याएं आप लिखिए 7/11, इसके बाद आप दो संख्याएं लिखिए 18/23, ये लिखिए। अब आपको यहाँ पर के अंश न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कंपेयर करिए, डिनोमिनेटर का यानी अंश का अंश से, हर का हर से, यानी ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से कर लें और नीचे वाली संख्या का कंपेयर आप बेटा नीचे वाली संख्या से करें। तो जब ये 7 से 18 होगा तो डिफरेंस आपको देखने को मिला 11 का, और जब ये 11 से 23 का होगा तो डिफरेंस आपको देखने को मिला 12 का। तो आपने देखा सर यहाँ पर अंतर 1 है, तो बेटा यहाँ पर भी अंतर देख लो कितने का, 4 का। तो जितना अंतर यहाँ होगा उतना ही आपको यहाँ पर बनाना है। तो 1 को 4 बनाएंगे तो 4 से गुणा कर लेंगे प्रत्येक में, कंपेयर जिससे चाहो कर लो। तो जैसे 7 से 11 चौक 44, तो 44 अगर ये होगा तो ये कितना बढ़ा, हाँ जी, अगर ये 44 हो जाएगा तो 44 में से 7 अगर आप घटा दें तो बेटा ये 37 बढ़ा। तो यही किसका मान है, x का। अब आप ये बताएं कि आपको x का मान लग गया पता, कि आपने क्या जोड़ा क्या घटाया वो आपको पता है। इसने कहा कि आप मध्यानुपाती निकालिए, किसका, x-1, यानी x हमारा 37, 37 में से आपने एक घटा दिया तो 36 आएगा। फिर आपको दे रखा 2x, यानी 37 दूनी 74, 74 में से 10 घटाएंगे तो बेटा 64 आएगा। ये काम आपको करना था। तो यहाँ पर 36 होता है 6 का, और 8 होता है 8 का वर्ग 64, ये 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा 8 6 48, 48 बनेगा। अब आप देख सकते हैं भाई दिया है आपको ऑप्शन में, तो यहाँ पर अगर आप ये तरीके सीख कर जाएंगे तो एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हैं मात्र 10 से 15 सेकंड में। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि 5 सेकंड में, ठीक है। ऐसा तब होता है कि जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हो, तब आप 5 सेकंड की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, यानी एक एवरेज जो मेहनत होती है वो आप करके गए हैं, तो फिर 5-10 में काम नहीं चलता, टाइम लगता है मैथ में, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ोगे भी सॉल्व भी करोगे, तो बिल्कुल कोई जादू नहीं होता। अब जैसे ये देख रहे हैं ये भी एक मेथड है, तो यहाँ पर पहले आप कम से कम इतना तो लिखोगे भाई, इतना लिखोगे उसके बाद इसमें कर पाओगे। लेकिन जल्दी तो तभी कर पाओगे जब आपने चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
अब जरा 8 को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो आपको दिया गया पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए की राशि 100 150 रुपए की राशि का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्कों का उपयोग किया गया। अब जरा समझिए, देखो यहाँ पर ये पी क्यू को भुगतान कर रहा है, किसको कर रहा है, आप उसको छोड़िए, तो फालतू की लैंग्वेज इसने दे दी। केवल आप इतना देखो कि आपको जो यहाँ पर जानकारी दी है, आपको एक तो यहाँ पर बेटा 2 रुपए के सिक्के, दूसरा जो यहाँ पर आपको दिया गया वो आपको 5 रुपए के सिक्के दिए गए, और इसके बाद जो आपको दिया गया वो आपको दिए हैं 10 रुपए के सिक्के, ये आपको दिए। तो यहाँ पर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, तो अगर आप सिक्के देखेंगे तो कुल आपको 150 सिक्के दिए गए, और इसने बोला है कि 2 रुपए और 5 रुपए के जो सिक्के हैं, 2 रुपए और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो किस में, 5:2 के अनुपात में हैं। तो आपको इससे ये भी पता लगेगा भाई, अगर टोटल आपको 50 सिक्के दिए हैं, तो इसमें से जो 5 और 2 7, 7 यानी 7 के मल्टीपल में इन दोनों का योग निकलेगा। अब आप ऑप्शन अगर देखें तो आपको क्या दे रखा है, 1 5 4 3। अब 7 का मल्टीपल या 7 से डिवाइड होने वाली संख्या देखो 50 से छोटी, तो आप कहेंगे सर 49 है। तो बेटा ये तो 49 आ गई, 7 सत्ते 49, इसका मतलब एक सिक्का बचेगा 10 का। अब आप एक बार चेक और कर लो इसको, ठीक है, क्या एक ही आंसर आएगा, वैसे तो एक आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया आपको, क्योंकि इनका योग आ रहा है 7, तो इसका मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन से भी देख लेंगे, क्योंकि 50 में से ऐसा क्या घटाओ भाई कि संख्या 7 से कट जाए, तो क्या घटाओगे आप, 1 घटाओगे, तो यही आपका 10 का सिक्का होगा। वरना आप क्या करें, अगर ये 7 सत्ते 49, 7 गुणा पर है, तो ये कितना बनेगा बेटा, 35 सिक्के ओरिजिनल में आ जाएंगे। ये 7 दूनी 14, और यहाँ पर आ जाएगा 10 रुपए का एक सिक्का, कितना आ जाएगा, एक आएगा। अब जरा इनकी गुणा करके देखो आप, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 आ जाएंगे, 14 पंजे 70 आ जाएंगे, और 10 रुपए का एक सिक्का, तो 10 एकम 10 आ जाएंगे, तो आ गया 150। बस काम खत्म कर देते हैं भाई। क्वेश्चन में 150 रुपए तो दिए गए हैं, तो ऐसे आप लोग बनाओगे, तो तरीके भाई इस तरह से बनते हैं, दिमाग चलेगा आप लोगों का, नए नए तरीके आपके निकलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं, क्वेश्चन आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है भाई, हर एक क्वेश्चन, समझे। आपको लगेगा आप कर लोगे, लेकिन जब करने बैठोगे तो टाइम खराब कर जाएगा आपका। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जरूर बनाकर जाएं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे 9वें क्वेश्चन को आप देखें तो आपको दिया गया राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। अब एक बात आपको ये पता होगी कि बेटा जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। कि अगर आप किसी से 20 वर्ष बड़े हैं, या आपके जो पिताजी हैं आपसे 20 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब वो हमेशा आपसे 20 वर्ष बड़े रहेंगे, वो कभी छोटे नहीं हो सकते, ना डिफरेंस कभी चेंज होगा। अब इसने बोला 1 वर्ष पहले राम की आयु, ये एक नहीं होगा बेटा, ये n वर्ष पहले है, n वर्ष पहले राम की आयु राहुल से 3 गुना अधिक थी। तो एक बार लिख लेते हैं, आप यहाँ पर पहले तो इनके नाम लिख लो, कि तुम्हें जो यहाँ पर दिए गए, एक तो राम, और दूसरा व्यक्ति आपको दिया गया राहुल। तो यहाँ पर राम और राहुल आपको दिए गए। अब आपको दिया है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी प्रेजेंट एज होगी, यानी वर्तमान की अगर हमारी आयु है, इसके बाद इसने बोला n वर्ष पहले, तो माइनस n ईयर होगा ये। अब n वर्ष पहले, तो ये बात आ जाती है बेटा पास्ट की। अब पास्ट में जब आप रेशियो देखोगे, तो इसने बोला कि जो राहुल की आयु से 3 गुना अधिक, यानी राहुल की आयु अगर यहाँ पर 1 थी, तो जो राम की आयु होगी वो कितना होगी, 3 हो जाएगी। पहली बात तो ये आप इसको क्लियर करके चलिए, यानी अगर राहुल 1 का तो राम 3 का। इसके बाद इसने बोला कि अब से, यानी वर्तमान से 2n वर्ष बाद, तो 2n आप इसमें ऐड करके चलिए। और अब जो आपको रेशो दिया गया, तो बेटा ये रेशो कब का आपका जाएगा, फ्यूचर का आएगा, यानी भविष्य की बात की जा रही है। और ये कितना दिया गया आपको, 15:11। कितना दिया गया भाई, ये आपको दिया है 15:11 दिया गया। अब एक काम कर लें भाई, आपको करना क्या था इसमें, केवल आप इतना देखोगे कि 15:11
3-1, तो इनमें जो डिफरेंस यहाँ पर था ये कितने का, 2 का। 3-1 में 15, 11 में कितने का, 4 का। तो आपने क्या कर लिया भाई, इनके डिफरेंस को सेम करना था। तो ऊपर अगर आप 4 बनाओगे तो 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपने देखा कि ये 2 था और ये 2 से कितना बना, 11। अगर ये 2 से 11 बनेगा भाई, तो रेशियो कितना बढ़ा हमारा, 9 बढ़ा। समझ लेना भाई कितना बढ़ा ये, 9 बढ़ा। देखो अगर हमारा अंतर 4 होगा तो हम इसको कितना बढ़ा देंगे, 9। लेकिन आपको जो दिया है ये अंतर 4 ना देकर, भाई रियल में तो इनमें 20 वर्ष का डिफरेंस है। 20 वर्ष का कितने गुणा पर बैठा है, 5 पर। तो आप कर देंगे सर 9 पंजे 45। बेटा ये 45 आ गए। लेकिन अब जरा ये बताओ बेटा, यहां से यहां तक का जो गैप है, ये n वर्ष पहले और n वर्ष बाद, तो ये आ जाएगा आपका 3n। तो आप 3 से इसको डिवाइड कर लें तो n का मान कितना आएगा, 5 तिया 15। तो n कितना आ गया आपका, 15 ईयर, ये 15 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। तो देखो आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, समझे, आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अगर आप मुझे कुछ भी सजेशन दोगे तो मैं एक बार देखूंगा कि वो बात ठीक है या नहीं है, या अप्लाई करनी है या नहीं करनी। तो आप इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। अब देखो 10 तो क्लास में मैंने बहुत बार कराया है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया गया है, यानी जितना ये होता है ना उससे ज्यादा इसको बढ़ा दिया गया है। जैसे ये दिया है आपको, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। मान लो जो आप पी हो, आपकी शादी 15 वर्ष पहले हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3/5 गुना है। बेटा कितनी दे रखी है आपको ये, 1/3/5 गुना ये दे रखी है। तो इसको अगर आप हल करोगे तो ये बनेगा 5 गम 5 और 3, 8/5। यानी कितनी बनेगी, 8/5। अब आपको अपने मोटे सी दिमाग में एक छोटी सी बात सोचनी थी, और वो बात ये थी कि यहाँ पर अगर शादी की बात करें और अब की बात करें, तो जब शादी हुई आपकी तो उस समय पे आपकी एज कम होगी और आज आपकी एज ज्यादा होगी, क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब शादी के समय आपकी एज होगी 5 और अब कितनी है, 8। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कम है वो शादी के समय की और जो ज्यादा है वो आपकी वर्तमान आ जाएगी। अब इसने कहा कि वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है, तो 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के अंश के रूप में क्या थी। अब जरा समझ लेते हैं, देखिए देखो अगर शादी के समय तुम्हारी एज थी 5 और आज कितनी, 8, तो 5 और 8 में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 3 का आएगा, यानी शादी को 3 साल हो गए। लेकिन क्वेश्चन में बेटा ये 3 ना देकर आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, 15 ईयर, 15 साल आपको दिए गए। तो अगर आप 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 3 पंजे 15, यानी कितने गुणा पर ये बैठा था, 5 गुणा पर। तो 15 3 के कितने गुणा पर है, 5। तो आपका प्रत्येक मान कितना, 5 गुणा। तो वर्तमान की एज अगर आपसे पूछ ली जाए तो 8 पंजे 40 होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा समझ लें। भाई यहाँ पर आपने देखा कि सर वर्तमान में जो पी की एज है वो कितनी बेटा, 40। और उसके पुत्र है या पुत्री, हाँ जी पुत्र, उसका जो पुत्र है उसका कितना है, 1/5, 1/5, यानी 5 अट्ठे 40, 8 वर्ष का। अब आप ये बताओ कि अगर इसका बेटा आज 8 साल का है तो ये 4 वर्ष पहले कितने का, तो 8 में से 4 घटाएं 4 का होगा। और अगर पी आज 40 का है तो ये 4 साल पहले कितने का होगा, 36 का। तो इनकी भिन्न क्या बनेगी, 1/9 बन जाएगी। तो ये आपसे कहा गया है भाई ये करिए, तो आपका आंसर आएगा 1/9। हाँ जी, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1/9 आ जाएगा। अब एक बार मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया, ठीक है। बाकी फिर से मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, फिर आपको बताना है वीडियो कैसी लगेगी। तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड वगैरह सभी को बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।